हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको अस्सलाम। और खुदावंद की हुजूरी में इस वक्त सबसे बड़ी हमारी खुशी है कि हम उसकी हुजूरी में हैं और उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देने के लिए अपने आप को हमने पेश किया है। और बहुत ज़रूरी है कि जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं तो अपने दिलों को जो कुछ दुनियावी लाइफ में हो रहा है हम वो सब कुछ को भूल जाएं, क्योंकि हम इस बात को जानने कि हम हल्ले मुश्किलात के पास आए हैं, जिसके पास हमारी तमाम उन मुश्किलात का हल है जिन पे शायद हम सोच रहे हैं, जिनको हम ले के बड़ी बार उस टाइम को भी ज़ाया कर देते हैं जो कि खुदावंद की हुजूरी में होता है। लेकिन खुदावंद कहता है कि अपनी सारी फ़िक्रें लेकर मेरे पास आओ, क्योंकि वो हमारी फ़िक्रों को जानता है, हमारे बोझों को वो उठाता है और हमारे पे हमें बिल्कुल लाइट वेट कर देता है। कितनी खूबसूरत बात है कि हम ऐसे खुदावंद की इबादत करते हैं जो कि हमारी रग रग से वाकिफ़ है, हमारे हालात से वाकिफ़ है और हमसे प्यार करता है। और इसलिए यही वजह है जिसकी वजह से हमें उसके पास आना चाहिए, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है। और दुनिया में हम देखते हैं कि दोस्त भी बाज़ जब उनका मतलब आपसे ख़त्म होता है तो वो दोस्ती को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हाँ, अपनी आंखों को बंद करें और उसका शुक्र अदा करें। उसने बड़े बड़े काम जो हमारी ज़िंदगियों में किए हैं, सबसे बढ़ के उसकी कुर्बानी के लिए उसका शुक्र अदा करें कि उसने आपको और मुझे हमेशा की मौत से बचाया है। उसने एक रास्ता बना दिया जो बाप को और हमें कनेक्ट करे। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि हम तेरी हुजूरी में आए हैं, और ऐ खुदावंद तेरी तमजीद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, और चाहते हैं कि इस वक्त हमारे होंठों का तुझी माले साज़ों को आवाज़ों को ऐ खुदावंद अपने कंट्रोल में कर। और ऐ खुदावंद हम ऐ खुदावंद सिर्फ़ और सिर्फ तुझे खुश करें, अपने आप को सरेंडर करते हैं तेरे आगे। ऐ खुदावंद हमें लीड कर, हमें गाइड कर। और ऐ खुदावंद हम ऐ खुदावंद तेरे नाम को उस तरीके से ऊंचा कर सकें ऐ खुदावंद जिस तरह से तू चाहता है और जिसके तू लायक है। और ऐ खुदावंद सिर्फ़ और सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो। जो लोग अभी वॉच कर रहे हैं या बाद में वॉच करेंगे ऐ खुदावंद, तू उनको अपने खून में छुपा ले ऐ खुदावंद। ऐ खुदावंद हम में से हर एक का कंट्रोल तू खुद ले, ताकि ऐ खुदावंद तेरा रूह आज फ़्लो करे। और ऐ खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियाँ जहाँ पे बंजरपन है खुदावंद, जहाँ सहरा है खुदावंद, वो ऐ खुदावंद सैराब हो सकें। जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है खुदावंद, वहाँ पे ऐ खुदावंद वेजिटेशन ग्रो करे। और ऐ खुदावंद तेरा कलाम फल लेकर आए और सोगना फल लेकर आए। इस वक्त ऐ खुदावंद हमें अपनी हुजूरी में ले चल। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही बादशाह है, सब नामों से ऊंचा नाम उसका है। उसकी हुकूमत जो है वो अब्दुल आबाद है, हमेशा कायम रहेगी, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, आमीन। पूरे जहां में कौन है यीशु के जैसा, बेशक ये सच है। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। पूरे
पूरे जहां में कौन है यीशु के जैसा। हमेशा के लिए वही बादशाह है, हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, ओ जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन। कैसे हम भूल जाएं, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। राह में जो खड़े थे देते थे गालियाँ, राह में जो खड़े थे देते थे गालियाँ, खामोश तू था जैसे बरा वो बेजुबान, खामोशियाँ ये तेरी मुझको बचा गई, खामोशियाँ ये तेरी मुझको बचा गई, सारा लहू बहा के हमको बचा लिया, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है। गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म, हो गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म। हाँ कैसे हम भूल जाएं, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है, तेरा प्यार
प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। बाकी हैं जितनी सांसें सब तेरे नाम हैं, बाकी हैं जितनी सांसें सब तेरे नाम हैं। मुझको संभाले हर दम तेरा कलाम है, तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु, तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु। मेरी सुबह मसीहा और तू ही शाम है, तेरी तमजीद करता रहूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरी तमजीद करता रहूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं। मुझ पे ये कर दिया है तूने कैसा करम, ओ मुझ पे ये कर दिया है तूने कैसा करम। हाँ कैसे हम भूल जाएं, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। आमीन। याद रखें उसने हमें अपनी जान से भी अजीज़ रखा। हम जो गा रहे हैं तू भी जान से प्यारा है, खुदावंद से हम कह रहे हैं क्या खुदावंद हम अपने से भी ज़्यादा, जिस तरह से हम बड़ी बार हम अपने आप को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जगह उससे भी ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। और जिसका मतलब यह है कि हमें अपना पहला वक्त, अपनी ज़िंदगी का जो बेस्ट हिस्सा है वो उसके हजूर लेकर आना है। और ये चीज़ें जो है हमें खुदावंद के कलाम पढ़ने से, उसकी हजूरी में जितना हम वक्त स्पेंड करते हैं, हमें पता लगेगा कि खुदावंद की मर्ज़ी है क्या, वो क्या चाहता है हमसे। इसी तरह से हम जानते हैं कि हम एक ऐसे पीरियड में से गुजरे हैं जो बहुत जल्दी हम यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करेंगे, और उससे पहले उसका सलीब पे चढ़ना, मसलूब होना, और वो सब जो है बेशक बहुत पेनफुल था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसमें से गुजर के एक बड़ी फतहमंदी हमारे लिए पैदा किया है। और बहुत से लोग जो आज भी भटक रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि देयर इज़ अ वे, और वो वे जो है वो ओनली वन वे है जो कि जीसस है। क्योंकि जब हम उस रास्ते पर आते हैं तो फिर भटकने का कोई चांस नहीं होता। जब हम उसको फॉलो करते हैं, रूहुल कुदस की गाइडेंस से ज़िंदगी गुजारते हैं। सिर्फ यीशु मसीह की सलीब है जो कि भटके हुओं को भी राह पर ले आती है। भटके हुओं को राह दिखाती
है कलवरी। भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी। भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। दिखाती है कलवरी। भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी। भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। सबके गुनाह उठा के मसीह चढ़ गया सलीब। सबके गुनाह उठा के मसीह चढ़ गया सलीब। मरते हुए बशर को बचाती है कलवरी। मरते हुए बशर को बचाती है कलवरी। आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी। भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। उठाने वाले सभी कुचले हुओं को मेहनत उठाने वाले सभी कुचले हुओं को आराम की नवीद सुनाती है कलवरी।
आराम की नवीद सुनाते है कलवरी। आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी। भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। राहे वफा पे चलते अगर कोई भी गिर जाए, राहे वफा पे चलते अगर कोई भी गिर जाए, गिरते हुओं को थाम उठाती है कलवरी। आमीन हालेलुया। गिरते हुओं को थाम उठाती है कलवरी। आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी। भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। मीन एक ही निशान है जिसमें हमारी फतह है, और वो सलीब का निशान है जिससे हम फतहमंदी हासिल करते हैं। हमारे तमाम बोझ वहाँ पे उतरते हैं, हम फ्रीडम को हासिल करते हैं। अगर आज आप भी किसी तरह के बंधनों से जकड़े हुए हैं तो आए उसकी सलीब पर नजर करें, उसकी सलीब के पास आएं, क्योंकि वहाँ से हमारी रिहाई है, वहीं पे हमारी आज़ादी है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावन से कहेंगे, या खुदावन तेरा लहू कीमती है, तेरा लहू तमाम वो दवाइयों से बढ़कर है जिन पर शायद हम रिलाई करते हैं कि इनसे हम शिफा पाएंगे। याद रखें, ये सिर्फ जिस्मानी शिफा ही नहीं बल्कि रूहानी शिफा भी देता है। इस लहू में पावर है, ब्रेक थ्रू पैदा करता है ये। और जिस तरह से पहले ये काम करता रहा है, आज भी काम करता है और काम करता रहेगा। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा,
कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। उसके लहू को मुबारक कहें, उसकी तमजीद करेंगे, मिलके कहेंगे तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ, इसी दौरान खुदावन के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उसको कहेंगे या खुदावन आज अपने लहू की लपेट में मुझे ले ले, अपने लहू के रंग में मुझे रंग दे। ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। ओ हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सारे जहां में खुदावंद यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है, कोई भी उस जैसी अथॉरिटी नहीं रखता, उस जैसी पावर नहीं रखता है। और इसलिए हम गाएंगे, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। मान से गाएंगे, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। हालेलुया। खुदावंद तेरी ताज़ीम करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं इस खून के लिए जो हमारी खातिर, हमारी निजात के लिए तूने बहाया है खुदावंद। और वाहिद ये सच बात है कि सिर्फ तू ही है जिसके आगे हमारे घुटने टेके जाने चाहिए। तू ही डिज़र्व करता है हमारी प्रेज़िज़, हमारी हमद व सना सिर्फ़ और सिर्फ तुझे ही ज़ेबा देती हैं खुदावंद। इस वक्त है खुदान जब तेरा कलाम जब है खुदान प्रीच किया जाए तो है खुदान महज अल्फाज ना हो, बल्कि है खुदान वो बहुतों की ज़िंदगियों पर असर करे, 100 गुना फल लेकर आया खुदावन। और है खुदावन तेरे कलाम से हम तेरे नए रेवलेशंस को सीख सकें है खुदावन, और हम वैसे बनते जाएं जैसा तू हमें चाहता है, तेरी मानित बनते जाएं, तेरी सूरत पे ढलते जाएं। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को दे, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को खोल मेरी यीशु को देखूं, बढ़कर मैं
से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार
से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू। हालेलुया। खुदा की तारीफ़ हो इस खूबसूरत और प्यारे मौके के लिए। आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे ऊंचा करते हैं, तुझे इज़्ज़त देते हैं, तुझे जलाल देते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि सारी इज़्ज़त, सारा जलाल, सारी बुज़ुर्गी, सारी अज़मत, सारी हशमत तेरी है। खुदा बाप, इस वक्त आए खुदावंद, हम तेरे ज़िंदा प्यारे कलाम को अपने दिल में रखना चाहते हैं। खुदावंद चाहते हैं उसे अपने सारे दिल से, सारी जान से आए खुदावंद उसे समझ के उस पर अमल करें। और आए खुदावंद तो हम में से हर एक के साथ हम कलाम हो, मेरे साथ हम कलाम हो, और यहाँ पे मौजूद एक एक की ज़िंदगी के साथ कलाम कर। हमें आए खुदावंद तेरी ज़रूरत है। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें अब्रानियों उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत। तो आप देखिएगा कि स्क्रीन के ऊपर ये आयत चल रही है। इमसिया मुझे ये बताना कि अब्रानियों 8:5 इंग्लिश में चल रही है। अच्छा, तो लेकिन आप मुक़द्दस की हेल्प लो, क्योंकि उसको पता है कि ये कैसे चलानी है। अच्छा, अब्रानियों 8वां बाब उसकी 5वीं आयत हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं, चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे यह हदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। हमने पिछली दफ़ा अहबार उसका 8वां बाब और उसकी पहली कुछ आयात को सीखा था, लेकिन आज और इस डिस्प्ले के ज़रिए से भी हम दोबारा उन्हीं आयात पे वापस जा रहे हैं और उसमें से खुदा के कलाम में से सीखेंगे, खुदा की आवाज़ को समझेंगे। तो हमने पिछली दफ़ा भी ये बात सीखी थी कि जब खुदा ने मूसा को पहाड़ के ऊपर जो कुछ बताया, दिखाया कि तूने खैमा इज्तिमा कैसे बनाना है, तो खुदावंद ने उससे वो कौन सी चीज़ें दिखाई थी, जो आसमानी चीज़ें थीं। आसमानी चीज़ों की नकल की खिदमत वो ज़मीन के ऊपर करते थे। आसमानी चीज़ों की नकल उन्होंने ज़मीन के ऊपर बनाई थी। तो खुदा ने मूसा को बताया कि मूसा, तो इस तरीके से खैमा इज्तिमा बनाना। और हमने अपने ज़हन के अंदर ये बात रखनी है कि मूसा ने जो कुछ भी बनाया, अगर काहिन कोई खिदमत करते थे, जो हैकल की चीज़ें बनाई गई और जो सारी कुर्बानियाँ थीं वो क्या थीं,
वो सारी की सारी कुर्बानियाँ आसमानी चीज़ों का अक्स थीं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर मैं दोबारा इसको पढ़ती हूँ ताकि हम ध्यान से समझ सकें, जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते थे। कौन आसमानी चीज़ों की अकल और अक्स की खिदमत करते थे? ये जो काहिन थे, ये आसमानी चीज़ों की नकल की खिदमत किया करते थे। लिखा हुआ है, चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उससे ये हदायत हुई। किसको ये हदायत हुई? मूसा को ये हदायत हुई। क्या हदायत हुई? कि जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया तो उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। तो पहाड़ पे उसे कौन सी चीज़ें दिखाई गई? जो आसमानी चीज़ें थीं, और आसमानी चीज़ों की नकल उसने ज़मीन के ऊपर बनाई और उसने उनकी खिदमत की। अब हम जाते हैं अहबार 8वां बाब और हम देखेंगे कि कौन सी आसमानी चीज़ें हैं, कौन सी आसमानी चीज़ें हैं जिनकी नकल ज़मीन पे थी और उनकी खिदमत काहिनों ने की। तो आसमानी चीज़ें कौन सी हैं? जो नए अहदनामे में हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह वो असल में सरदार काहिन है, और जो ज़मीन के ऊपर पुराने अहदनामे में सरदार काहिन थे वो असल में यीशु मसीह को ज़ाहिर कर रहे थे। यीशु मसीह असलियत जो है वो यीशु मसीह है। अगर खैमा इज्तिमा की सब चीज़ें हैं तो वो किन की नकल है? आसमानी चीज़ों की। तो अब हम आज ये बात देखेंगे, हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी क्या है, यानी नए अहदनामे में ये चीज़ें क्या है, नया अहदनामा इनको किस तौर से हमारी आज की ज़िंदगी में हमें देता है, हमें सिखाता है। आइए हम अहबार 8वें बाब की तरफ चलें। अहबार 8वां बाब उसकी पहली आयत, यहाँ लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा। तो हम जितनी चीज़ों में से भी आज खुदा के कलाम में से अपने लिए लेसन ले सकते हैं हम लेंगे। तो किसने कहा? खुदावंद ने मूसा से कहा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप प्लीज़ इसे कैमरे से जूम कीजिएगा कि यहाँ पे हम किसे देख रहे हैं? मूसा को देख रहे हैं। मूसा ने किसके साथ बात की? खुदा के साथ। खुदा ने किसके साथ बात की? मूसा के साथ। तो जो कोई भी खुदावंद की खिदमत करता है, जो कोई भी ईमानदार है, क्योंकि हम सब जितने भी ईमानदार हैं हम सब खुदावंद की खिदमत करते हैं, हम खुदा के खादम हैं। तो क्या लिखा हुआ है? खुदा ने मूसा से कहा। तो ये कितनी अहम बात है कि आज के दौर में भी खुदा हमसे बात करे। तो खुदा हमसे कैसे बात करता है? खुदा ने अपना कलाम हमें दिया है, कलाम में उसने सब बातें लिखी हैं। खुदा ने मूसा के साथ बातें की, उसे शरीयत दी और कलाम मुक़द्दस में वो बातें लिखी हैं। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है, और हमने हमेशा इसी चीज़ पे नहीं रहना कि खुदा हमसे आवाज़ बात नहीं कर रहा, अच्छा खुदा हमसे बात नहीं कर रहा। खुदा के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं हमसे बात करने के, और खुदा हमसे कलाम करता है, हमेशा करता है। फिर हम यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में देखते हैं, यीशु भी खुदा से बात करता था और खुदा यीशु से बात करता था। आसमानी फ़रिश्तों को आप देखें, आसमानी फ़रिश्ते किससे हुक्म लेते हैं? खुदा बाप से, खुदावंद यीशु से हुक्म लेते हैं। वो हर वक्त उसकी हजूरी में दाखिल होते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं। जो कुछ खुदा बाप कहता है, जो कुछ खुदावंद यीशु कहते हैं, वही कुछ फ़रिश्ते बजा लाते हैं। तो हम क्या बात सीख रहे हैं कि खुदा ने मूसा से कहा। अगर खुदा ने मूसा से कहा तो आज भी खुदावंद क्या चाहता है कि खुदा हमें कुछ कहे ताकि हम उस पर अमल करें। यीशु मसीह हमेशा अपने बाप से पूछता था। यीशु मसीह सुबह सवेरे दुआ करते थे जब वो शागिर्दों के साथ और भीड़ के साथ होते थे, फिर भी अलग जाके खुदा बाप से बात करना पसंद करते थे। यीशु मसीह की ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी थी। तो खुदा हमसे कैसे बात कर रहा होता है? अपने कलाम के वसीले बात कर रहा होता है और दुआ के वसीले बात कर रहा होता है। तो हमने एक बात ये सीखी कि खुदा हमसे बात करे बहुत बहुत अहम है। कोई मसीही अपने आप को मसीही नहीं कह सकता, वो उस वक्त तक रास्तबाज नहीं है, उसे रास्ते का पता ही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बाइबल मुक़द्दस ना पढ़े तो अगली आयत में हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि खुदा ने क्या कहा है मूसा से, हारून और उसके साथ उसके बेटों को और लिबास को और मसा करने के तेल को और ख़ता की कुर्बानी के बछड़े और दोनों मेंढों और बेखमीरी रोटी
रोटियों की टोकरी को ले। तो अगर खुदा ने मूसा से बात ना की होती तो मूसा को ना पता होता कि मैंने क्या क्या लेना है। अब खुदा ने इस वक्त मूसा को क्या कहा है कि तूने क्या क्या लेना है। खुदा ने कहा तू हारून को ले, उसके बेटों को ले। उसके बेटों के नाम क्या हैं? नदब, अबीहू, एलीअज़र, इतमर। क्या नाम है? 4 बेटे हैं, नदब, अबीहू, एलीअज़र, इतमर। तो ये 4 बेटे खुदा ने कहा कि ये इसके चारों बेटों को ले अपने साथ, हारून को ले, हारून काहिन को ले और क्या कर, उनके जो ड्रेसेस हैं, उनके जो लिबास हैं उनको भी ले। और क्या ले? मसा करने के तेल को ले। और क्या ले? 1 बछड़ा ले, 2 मेंढे ले, 1 रोटियों की टोकरी ले। तो ये रोटियों की टोकरी है और इसके अंदर रोटियां पड़ी हुई हैं। और आगे चल के हम देखेंगे खुदा ने बताया था कि क्या क्या किस तरह की रोटियां हों। यहाँ पे काफ़ी सारी रोटियां हैं और वो 3 किस्म की हैं। कुलचे हैं उसमें, और तेल चुपड़ी रोटियां हैं, और जो चपाती है, बारीक पतली चपाती, ये इस तरह की 3 किस्म की रोटियां ये खुदा ने कहा कि ये वाली टोकरी अपने साथ ले। अब अगर मूसा खुदा की आवाज़ उसने ना सुनी होती तो उसे ना पता होता कि मैंने कौन सी चीज़ें लेनी हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदा के प्लान्स को पूरा करें, खुदा हमसे कोई बात करे और हम हू बहू वैसा ही कर सकें जैसा खुदा की मर्ज़ी है, तो बहुत ज़रूरी क्या चीज़ है? सुने खुदा की आवाज़ सुने। जब हम दुआ करते हैं खुदा हमसे कलाम करता है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं खुदा हमसे कलाम करता है, और उसका पाक रूह हमें कुव्वत देता है कि जो कुछ खुदा बाप ने कहा है उसकी मर्ज़ी को वैसे ही बजा लाएं। फिर तीसरी आयत को देखते हैं हम, और सारी जमात को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर जमा कर। तो खुदावंद की आवाज़ सुनने की वजह से उसे पता चला कि मैंने क्या करना है। मैंने ये खैमा इज्तिमा है, आप देख रहे हैं, ये उसका दरवाज़ा है, और ये खैमा इज्तिमा के अंदर का जो सा हिस्सा है, दोनों कमरे, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम, वो भी इसमें दिखाया गया है। खुदावंद ने कहा कि हारून उसके बेटों को ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको ले, और सारी जमात, ये जो 12 कबीले हैं, सारे के सारे कहाँ जमा हो जाएं? खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पे जमा हो जाएं। क्यों जमा हो जाएं? ताकि वो सब कुछ देख सकें कि मैंने तुझे क्या हुक्म दिया है, तो इस वक्त क्या करने वाला है। वो मेरी आवाज़ को सुन सकें, मेरे प्लान्स को देख सकें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जो बातें मैंने तुझ पे ज़ाहिर की हैं उन बातों को मेरे सारे जो मेरे पे ईमान रखते हैं लोग, वो सारे के सारे देखें। तो ये बात खुदा हमें आज इससे क्या सिखाता है कि खुदावंद चाहते हैं कि जितने भी ईमानदार हैं वो एक जगह पे जमा हों, खुदा के अजीम कामों को सुनें, खुदा के अजीम कामों को देखें और खुदा की मर्ज़ी को समझ सकें। तो अगर मूसा ये सब कुछ, यानी कि जो काहिन है उनको लेके आना है, ये जानवर लेके आने हैं, मसा करने का तेल लेके आना है, रोटियों की टोकरी लानी है, लेकिन जो कुछ भी अगर मूसा करता और वहाँ पे ये सारी कॉन्ग्रीगेशन ना होती तो उनको पता ना चलता कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। तो खुदा की मर्ज़ी मालूम करने के लिए क्या अहम बात है कि हम सब भी वहाँ पे जमा हों और खुदा की मर्ज़ी को देखें, खुदा की मर्ज़ी को मालूम करें। ये बात बहुत अहम है। खुदावंद चाहते हैं कि हम लोग सब एक जगह जमा होकर इबादत किया करें, शख्सी इबादत किया करें, इज्तिमाई इबादत किया करें और मिलने से रुके ना, क्योंकि इब्लीस मुख्तलिफ सोचें डाल के इंसानों को एक दूसरे से मिलने से रोकता है, मिल के इबादत करने से रोकता है। पर यह खुदा का हुक्म है कि सारे लोगों को खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पे जमा कर। आगे चौथी आयत में जाते हैं। यहाँ लिखा है, चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सारी जमात खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर जमा हुई। तो जो सारे लोग थे उन्होंने भी क्या किया है? खुदा की बात मानी है। अगर सिर्फ मूसा खुदा की आवाज़ सुने और बाकी जो उनसे लोग हैं वो खुदा की आवाज़ पे अमल ना करें तो भी खुदा का मकसद पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा अगर अपनी मर्ज़ी को मूसा के ऊपर ज़ाहिर कर रहा है और मूसा खुदा की मर्ज़ी पूरी कर रहा है, लेकिन खुदा क्या चाहता है कि दुनिया जाने, कौमें जाने, उसके लोग जाने कि खुदावंद क्या करना चाहता है। और सब लोग कहाँ जमा हो गए हैं?
खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पे जमा हो गए हैं। आगे 5वीं आयत देखें, ये अहबार 8वां बाब उसकी 5वीं आयत है। तब मूसा ने जमायत से कहा कि ये वो काम है जिसके करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है। अब जो कुछ भी मूसा इस वक्त करने वाला है, मूसा ने सब लोगों को क्या बताया कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा, ये वो काम है जो खुदा ने बताया। इसी तरह से जब हम भी जमा होते हैं तो हमने क्या करना है कि खुदा के कलाम को पढ़ना है और फिर लोगों को बताना है ये वो बात है जो खुदा चाहता है कि आप सबको पता चले। खुदा ने मुझे ये कहा है कि मैं ये काम करूं। तो अपना खुदा के साथ ताल्लुक़ हो हमारा, ताकि हम जो कुछ भी करें अपनी इंसानी सोच और दुनियावी सोचों के मुताबिक नहीं, बल्कि वो खुदा की आवाज़ हो जिसे हम अमल में लेके आ रहे हों। आगे 6ठी आयत में जाते हैं। फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से गुस्ल दिलाया। अब इस वक्त खैमा इज्तिमा के अंदर कौन है? हारून है और उसके बेटे हैं। तो मूसा ने क्या किया है कि हारून और उसके बेटों को आगे लेके आया और दोनों को क्या किया है? गुस्ल दिलाया है। और आज के वक़्त में गुस्ल क्या चीज़ है? खुदा हमें कैसे गुस्ल दिलाता है? खुदा अपने कलाम से हमें गुस्ल दिलाता है। खुदावंद यीशु ने जब शागिर्दों के पाँव धोए थे तो यीशु ने कहा, पतरस को कहा कि जो नहा चुका उसे पाँव धोने के सिवा और किसी चीज़ की हाजत नहीं। तो नहा चुका यानी कि खुदा के कलाम से धुल चुका। खुदावंद हमें अपनी हजूरी में लाता है और वो हमें अपने कलाम के वसीले हमारे गुनाहों से हमें आज़ाद करता है, हमें नहलाता है, धुलाता है, पाक करता है। किस चीज़ से नहाते हैं हम? उसके कलाम से गुस्ल करते हैं। जब कलाम से गुस्ल करके हमारा दिल, हमारा जहन पाक हो जाता है, हम खुदा की राहों पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर हम उसका ज़ाहिरी निशान बपतिस्मा लेते हैं। तो खुदावंद ने कहा कि मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों को आगे लेके आ और उनको क्या करना है? सबसे पहले नहलाओ। तो ये जो सी सब चीज़ें जो खुदावंद उनको कहता था कि इन चीज़ों की मशक करो, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, इन चीज़ों को अमल में लेके आओ, ये वाले एक्शन करो। तो असल में वो कौन सी चीज़ें थीं? जो आसमानी चीज़ों का अक्स थीं। तो ये नल्हाना आसमानी चीज़ का अक्स है। और आसमानी चीज़ क्या है? कि हमारा अंदरून खुदावंद धो देता है। और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसको कुर्ता पहना कर कमरबंद लपेटा और उसको जुब्बा पहना कर और उस पर अफूद लगाया और अफूद के कारीगरी से बने हुए कमरबंद को उस पर लपेटा और इसी से उसको उसके ऊपर कस दिया। 8वीं आयत, और सीना बंद को उसके ऊपर लगाकर सीना बंद में औरीम और तमीम लगा दिए। और उसके सर, 9वीं आयत है, और उसके सर पर अमामा रखा और अमामा पर सामने सोने के पत्थर यानी मुकद्दस ताज को लगाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। तो ये खुदावंद ने सबसे पहले हारून की हमें बात बता रहा है कि हारून के लिए खुदा का क्या पैगाम था जो खुदा ने मूसा को दिया। तो हम हारून को देखते हैं। ये हमारे सामने हारून है। आप देख रहे हैं कि इसने सबसे पहले खुदावंद ने क्या कहा? सबसे पहले क्या पहनाओ? एक सफ़ेद कुर्ता पहनाओ। सफ़ेद कुर्ते के ऊपर क्या कर दो? कमर कस लपेट दो। फिर उसके ऊपर क्या पहनाना है? एक जुब्बा पहनाना है। ये नीले रंग का जुब्बा है और इसके नीचे एक घंटी, एक अनार, एक घंटी, एक अनार, इस तरह से खुदावंद ने कहा कि ये जुब्बा पहनाओ। तो और ये सोने की घंटी थी और फिर जो अनार था वो उसमें खुदावंद ने कहा कि पर्पल कलर, यानी अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग और नीले रंग से अनार बनाने हैं। तो अनार एक सोने की घंटी, एक अनार, एक सोने की घंटी, एक अनार। तो इस तरह से ये बहुत खूबसूरत इसका जो झालर है वो बहुत प्यारी खुदावंद ने कहा बनाओ। तो फिर उसके ऊपर खुदावंद ने कहा कि अफूद लगाओ। ये अफूद है। अफूद के भी खुदावंद ने कहा कि कौन कौन से इसमें कौन कौन से कलर होने चाहिए। सुर्ख रंग होना चाहिए। तो सुर्ख रंग कुर्बानी के खून को ज़ाहिर करता है, यस्सु के खून को ज़ाहिर करता है। और नीला रंग यस्सु कि हम आसमानी हैं, हम दुनियावी नहीं हैं।
और जो अर्गवानी रंग है हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं। और फिर खुदावंद ने कहा इसमें सोने की तार होनी चाहिए, तो सोना भी इसके अंदर, सोने की तार भी थी। फिर खुदावंद ने कहा इसमें जो कतानी कपड़ा है ये वो होना चाहिए। तो इस तरह से ये एक बहुत ही खूबसूरत अफूद बना हुआ है। और ये इस तरह से जैसे कि एक कपड़ा है जिसे पीछे से आगे ला के और उसको उस एक कमर कस से कस दिया गया है, तो ये अफूद है। और अफूद के ऊपर हम देख रहे हैं क्या चीज़ है, ये जो ये ऊपर भी हम ये वाले हिस्से पे सीने पे भी देखते हैं कि एक सीना बंद है। और सीना बंद भी इसी तरह से इन्हीं धागों का बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर 12 खाने हैं और 12 खाने सोने के 12 खाने हैं। और उन 12 सोने के खानों में 12 कीमती पत्थर हैं। और जो ये कितनी इसकी कतारें हैं, 4 कतारें हैं, ऊपर की कतार में 3 पत्थर हैं। और फिर इसी तरह से हर कतार में 3-3 पत्थर और इस तरह से 4 उसकी रोज़ हैं, 4 कतारें हैं। और वो टोटल 12 पत्थर है, किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं? इसराइल के 12 कबीलों को ज़ाहिर कर रहे हैं। फिर इसके कंधों के ऊपर 2 पत्थर हैं और उन पत्थरों के ऊपर इसराइल के 12 कबीलों के नाम कंधे हैं। 6 एक कंधे पे और 6 दूसरे कंधे पे। और फिर इनके अंदर ये जो कंधे के ऊपर दोनों पत्थर हैं उससे अटैच किया गया है इस सीने बंद से। और वो लोहे के रिंग्स हैं, सोने के रिंग्स हैं और सोने की ये जंजीरें हैं। और फिर ये जो सीना बंद है इसको एक नीले फीते से दोनों तरफ अफूद के साथ बांधा गया है। फिर सर के ऊपर क्या रखा हुआ है? अमामा रखा हुआ है। और उस अमामे के ऊपर एक सोने की पत्थर है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? खुदावन के लिए मुकद्दस। तो इसका जो सा लिबास है वो हमसे कोई बात कर रहा है। खुदा क्या बात कर रहा है कि हम भी शाही काइनों का फ़िरका हैं। आपने देखा होगा कि ये कितना कीमती लिबास है जो उसने पहना है। इस लिबास में कितना ज़्यादा सोना है, सोने के कितने ज़्यादा रिंग्स हैं, इसमें सोने के खाने हैं और सोने की घंटियां हैं, सोने की तार है इसके अंदर। और सोने का ऊपर एक पत्थर, एक जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि खुदावन के लिए मुकद्दस। तो जो खुदा के लोग हैं, जो उसके काहिन हैं, हम सब जो उसके फॉलोवर हैं, हम उसके काहिन हैं, हम शाही काइनों का फ़िरका है। तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि तुम्हें यसु ने सोने चांदी से नहीं ख़रीदा, अपने बेशकीमत खून से ख़रीदा है। तो हमारी जो कीमत है वो सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से ज़्यादा कीमती है। उसका कलाम, जैसे उसका कलाम सोने चांदी के सिक्कों से ज़्यादा कीमती है, उसने हमें भी बहुत ही कीमती बनाया है क्योंकि उसने अपने कीमती खून से हमें ख़रीदा है। और फिर हम एक और पैगाम इसके लिबास से लेते हैं कि जिस तरह से अगर ये सोचता, कोई भी सोचे कि अच्छा मेरा नंगापन तो ढक गया है, मैंने सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं, मेरा नीचे कुर्ता सफ़ेद है, मुझे रास्तबाजी का मैंने निजात पा ली है, मुझे रास्तबाजी का लिबास मिल गया है, अब क्या ज़रूरत कि मैं ऊपर नीला चोगा पहनूं या मैं ऊपर अफूद लगाऊं या मैं ये सीना बंद लगाऊं। और ये जो सीना बंद है ये दोहरा था, इसके अंदर ओरीम और तमीम ये 2 पत्थर थे जिससे वो खुदा का फ़ैसला मालूम किया करते थे। अगर वो हर एक चीज़ की तफसील को वैसे ना करें, जैसे खुदावन ने कहा कि अमामा रखो, ये सोने की पतरी लगाओ, ये चीज़ें इस तरतीब से करो, अगर एक मसीही इन चीज़ों को अमल में नहीं लेके आता तो वो अपनी रूहानी मंजिलत को रोक देता है। क्योंकि खुदावन क्या चाहता है कि हमारे गारमेंट्स हैं खुदा का हुक्म मानना। जब हम खुदा का हुक्म मानते हैं हम उसमें और ज़्यादा बढ़ते हैं, और ज़्यादा बढ़ते हैं, हम उसकी कामिलियत में कामिल होते जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो खुदावंद हमें क्या सिखाता है कि ये ना हो कि हम ये कहें
कि नहीं इतना ही काफ़ी है। अच्छा दूसरे लोग तो इतना भी नहीं करते, चलो मैं इतना करता हूँ ये काफ़ी है। खुदावंद हमें ये नहीं कहता। हमारी जो सी खूबसूरती है किस चीज़ में है? खुदा का हुक्म मानने में हमारी खूबसूरती है। जब हम खुदा का हुक्म मानते हैं तो ये, क्योंकि ये खुदा का हुक्म था कि ऊपर नीला रोब पहनो, खुदा का हुक्म था अफूद पहनो, तो उसका हर हुक्म मानने से हमारे ऊपर खुदावंद यीशु की डेकोरेशन आती है, खूबसूरती आती है, और फिर हम कहानत के लिए तैयार होते हैं। खुदावंद के साथ चलते चलते जो लोग उससे प्यार करते हैं, जो उसके साथ चलते रहते हैं, खुदा अपनी नेमतों से उनको भर देता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर एक उसकी अहलियत के मुताबिक खुदा ने तोड़े दिए थे। तो अगर हम उसके साथ चलते हैं, अपनी अहलियत उसे दिखाते हैं, खुदावंद मैं तेरा हुक्म मानने के लिए अब तैयार हूँ, खुदावंद अब मैं इस अहलियत को अपने अंदर ले रहा हूँ, तेरी मदद से इस अहलियत को ले रहा हूँ, तो खुदा अपने जो तोड़े हैं वो उसके मुताबिक फिर हमें देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरती, उसका कलाम वो हमारी खूबसूरती बने, तो बहुत अहम क्या बात है कि हम उसके हुक्मों को मानें। अच्छा, फिर आगे हम 10वीं आयत में चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या बातें सीखी हैं कि खुदावंद ने कहा हारून और उसके बेटों को आगे लेके आ, उनके लिबास को लेके आ, मसा करने के तेल को लेके आ, इन जानवरों को आगे लेके आ, और फिर खुदावंद ने ये बताया कि हारून को नहला के तो तूने उसको कैसे तैयार करना है, उसको कौन से कपड़े पहनाने हैं। आगे हम 10वीं आयत में जाते हैं। और मूसा ने मसा करने का तेल लिया और मस्कन को और जो कुछ उसमें था सबको मसा करके मुकद्दस किया। तो मूसा ने अब क्या किया है कि ये मसा करने का तेल लिया है और सबसे पहले किसको मसा किया है? हैकल को, और जो कुछ भी हैकल के अंदर है, यानी अहद का संदूक है, बखूर का मज़बा है, ये रोटियों की मेज़ है, शमादान है, बाहर सहन के अंदर वो मज़बा है जिस पे कुर्बानी करते हैं, और एक हौज़ है, पानी का हौज़ है, और जितना कुछ भी है उसने हैकल की तमाम चीज़ों को पहले मसा किया है। 10वीं आयत को फिर देखिए। और मूसा ने मसा करने का तेल लिया और मस्कन को और जो कुछ उसमें था सब को मसा करके मुकद्दस किया। तो क्या ख्याल है कि ये सब चीज़ें तो पहले ही मुकद्दस हैं, इनको फिर दोबारा खुदावंद ने क्यों कहा कि मुकद्दस करो? क्योंकि इनके दरमियान में कौन चलते फिरते हैं? हम इंसान चलते फिरते हैं, और ये कहाँ की चीज़ें हैं? ज़मीन की चीज़ें हैं। इसलिए इनको मसा और मुकद्दस करना, ये खुदावंद ने कहा कि तुम इनको ऐसे मुकद्दस करो। और किससे मुकद्दस करो? क्योंकि जब तुम ये एक दुआ है, यानी दुआ का अमली इजहार है तेल लगाना, तेल से मसा करना। खुदावंद ने कहा तुम्हारे अंदर जो तुम भी मेरे साथ मिलके अपनी चाहत का क्या इजहार कर रहे हो कि खुदावंद ये सब चीज़ें मुकद्दस हों। तो खुदावंद कह रहे हैं कि तुमने अमली तौर पे क्या करना है? इनके ऊपर तेल लगाना है। और फिर लिखा है और उसने थोड़ा सा, और उसमें से थोड़ा सा लेकर मज़बा पर 7 बार छिड़का, और मज़बा और उसके सब ज़रूफ़ को और हौज़ और उसकी कुर्सी को मसा किया ताकि उन्हें मुकद्दस करें। तो मूसा ने क्या किया है कि ये जो बाहर सहन में मज़बा है, तेल लेके इसके ऊपर कितनी दफ़ा छिड़का है? 7 दफ़ा छिड़का है। फिर हौज़ और उसके पाया को, उसके ऊपर भी तेल लगाया और उसे भी मुकद्दस किया। तो खुदावंद हमें ये बात बता रहा है कि हम अपनी ज़िंदगियों में ये काम करें। तेल किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? तेल खुदा के रूह को ज़ाहिर करता है, उसकी फ़ेलोशिप को ज़ाहिर करता है। हम उसके साथ ऐसे रफ़ाकत रखें, और अमली तौर पे यही तेल हम लेके ये एक इस इजहार के साथ लगा सकते हैं हम कि खुदावंद ये मैं अपने आप को मसा कर रहा हूँ, मैं अपने आप को तेरे तेल से मसा कर रहा हूँ। जब हम इकट्ठे मिलते हैं फिर भी हम तेल से एक दूसरे पे तेल लगा सकते हैं, और ये हमारी वो दुआ है कि खुदावंद हम चाहते हैं कि
हमारे जो उनसे अज़ीज़ हैं वो कैसे खुदावन तेरी कुव्वत से भरते जाएं, तेरे मसा से यानी तेरे साथ रफ़ाकत रखने से भरते जाएं। हम 10 कंवारियों की मिसाल जानते हैं। वो जो 5 कंवारियाँ थीं वो अपने अंदर तेल लेती रहती थीं, उनकी कुप्पियाँ तेल से भरी हुई थीं। लेकिन जो 5 दूसरी बेवकूफ़ कंवारियाँ थीं उन्होंने इस चीज़ की फ़िक्र नहीं की कि हमारी ज़िंदगियों में तेल आए। अब उन्होंने किस तरह से, जो 5 अच्छी कंवारियाँ थीं, उन्होंने किस तरह से तेल लिया। जो कुप्पियाँ हैं ये हमारी ज़िंदगियाँ हैं, इनके अंदर जैसे हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं, इसी तरह हम खुदा की हजूरी में जाते हैं ताकि हमारे अंदर खुदा का पेट्रोल डाल जाए, खुदा का कलाम आ जाए, खुदा की हजूरी आ जाए, खुदा के साथ रफ़ाकत आ जाए। क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, ये दुनिया जहाँ पे हम सब कुछ जिस्मानी है, दुनियावी है, लेकिन अगर हम उसकी हजूरी में जाके अपने आप को आसमानी बनाते हैं, आसमानी फ़ेलोशिप में दाखिल होते हैं, तो ये वो चीज़ है कि हम अपने अंदर तेल ले रहे हैं। तो खुदावंद ने कहा कि इन सब चीज़ों को तेल से मसा करना। एक और बात बहुत ही अहम है, जब खुदावंद ने हिजकिय्येल को कहा, खुदा हिजकिय्येल को कहता मैं तुझे दिखाता हूँ, इन्होंने मेरी हैकल को नापाक कर दिया है, इन्होंने पाक नहीं रहने दिया। क्योंकि जो इस्राएली लोग थे वो क्या कर रहे थे हैकल के अंदर, वो सूरज देवता की इबादत कर रहे थे, वो मुख्तलिफ उन्होंने कीड़े मकोड़े उनके नक्श बनाए हुए थे एक अंदरूनी हिस्से में जहाँ पे वो उनकी पूजा कर रहे थे। और बिल्कुल दरवाज़े पे गैरत की मूरत थी। गैरत की मूरत क्या करती है? गैरत भड़काती है। अच्छा, तुमने हमारे खुदाओं के ख़िलाफ़ बोल दिया। और वो किस को इस्तेमाल कर रहे हैं? खुदा की हैकल को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावंद कहते हैं कि ये तुम्हारे दिल की दुआ, तुम्हारे अमल का इजहार है कि तुम क्या चाहते हो कि इनके ये हैकल है, मेरी हैकल है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही रहे, ये डाकुओं की खो ना बने, ये किसी तरह से नापाक ना हो। तो जब हम तेल लगाते हैं तो हम किस चीज़ का इजहार कर रहे होते हैं कि खुदावंद हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर तुझे ही चाहते हैं, हम इसे सिर्फ़ तेरे लिए ही मखसूस करते हैं, इसे सिर्फ तेरे लिए ही मसा करते हैं। जब इसराइलियों ने ऐसा नहीं रहने दिया था तो क्या हुआ था कि बाबल का बादशाह आया था, उसने वो जो मुक़द्दस ज़रूफ थे वो लेके चला गया था, उसने अपने बुत खाने में रख दिए थे। तो अगर ये वाली चीज़ें, इनको मुक़द्दस करने का मतलब क्या है कि ये खुदा ने अपने लिए मखसूस किए हैं, ये आज भी खुदा तेरे लिए मखसूस हैं, ये खुदावंद आइंदा भी और हमेशा हमेशा तेरे लिए मखसूस होंगी। इसी तरह से हमारी ज़िंदगियों के लिए ये तेल क्या पैगाम देता है कि खुदावंद तूने मुझे चुन लिया है, खुदावंद मैं तेरा चुना हुआ हूँ, मैं तेरा मखसूस किया हुआ हूँ, खुदावंद मैं कल भी तेरा था, खुदावंद मैं आज भी तेरा हूँ, खुदावंद मैं हमेशा तेरा ही रहूँगा। और ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो इंसान हैं हमारी वफ़ादारियाँ चेंज हो जाती हैं कि अगर कल हम खुदा के थे तो क्या आज भी मैं वफ़ादार हूँ, क्या आज भी मेरी वफ़ादारी खुदा के साथ है? क्योंकि खुदा इस हैकल के अंदर कैसे रहता है? हम जो इंसान है हमारी नजासतों के साथ ही रहता है। नजासतें कौन सी? जो दिल में से निकलती हैं। खुदावंद ने कहा कि जो अंदर जाता है यानी खाना पीना, लेकिन इसमें पाक चीज़ें, जो पाक चीज़ें खुदा ने कहा है कि खाओ पियो, वो खाते पीते हैं, उससे हम नापाक नहीं होते। लेकिन जो अंदर से बाहर निकलता है यानी मुंह से क्या निकलता है, दिल से क्या निकलता है, बुरे ख्यालात निकलते हैं, बुरी सोचें, गुनाह निकलते हैं, तो वो इंसान जो गुनाहगार हैं वो खुदा की हुजूरी में जाते हैं। तो खुदावंद ने कहा कि हैकल की सब चीज़ों को तेल से मसा करना, इन्हें मखसूस करना, बताना, इस बात का इजहार करना, यीशु जी ऐ खुदा बाप ये तेरी ही थी, ये चीज़ें पहले भी तेरी थी, ये आज भी तेरी हैं, ये हमेशा तेरी ही रहेंगी। तो फिर खुदावंद ने कहा कि तेल से क्या करना, और मसा करने के तेल में से थोड़ा सा हारून के सर पर डाला और उसे मसा किया ताकि वो मुकद्दस हो। तो खुदावंद ने कहा कि ये जो सा तेल तूने लिया है, अब इससे हैकल और उसकी चीज़ों को मुकद्दस किया है, अब ये तेल हारून के सर पे भी इस तेल में से डाल और इसे भी मसा और मुकद्दस कर, और इस बात का ये इज़हार है कि ये हारून ये मेरे लिए मखसूस है और ये
दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की चीज़ों से अलग किया गया है। तो जब हम भी अपने ऊपर तेल लगाते हैं तो हमें कौन सी चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए कि इसका क्या मकसद है, कि खुदावन मैं तेरा काहिन हूँ, खुदावन तूने मुझे चुना है, तूने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है, मैं अपने जिस्म की, दुनिया की और शैतान की खिदमत नहीं करूँगा, मैं पहले भी तेरे लिए मखसूस था और आगे भी तेरे लिए ही मखसूस रहूँगा। फिर लिखा हुआ है, फिर मूसा हारून के बेटों को आगे लाया और उनको कुर्ते पहनाए और उन पर कमरबंद लपेटे और उनको पगड़ियाँ पहनाई, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। तो पहले खुदावंद ने जो मूसा को हुक्म किया उसके मुताबिक उसने हारून को मुकम्मल तौर पे तैयार किया है। और फिर हम हारून के बेटों को देख रहे हैं, और हारून के बेटों के नाम जैसे कि अभी हमने सीखा कि हारून के ये 4 बेटे हैं, नदब, अबीहू, अलीअज़र, इतमर, और ये इनको क्या पहनाया है, सफ़ेद कुर्ते पहनाए गए हैं। और खुदा ने कहा था कि इसमें गोट लगाना इसके गले पे और दरमियान से कट रखना, और जैसा कि हम इधर देख रहे हैं, फिर कुर्ते के ऊपर एक कमरबंद लपेट दिया है। फिर खुदावंद ने कहा पगड़ियाँ पहना के उनको कस देना। तो इस तरह से हारून के बेटों का ड्रेस ये है, लेकिन हारून के ड्रेस को हम देखते हैं कि उसमें उसकी शान शौकत और उसके बेटों के ड्रेसेस ये दोनों फ़र्क हैं। फिर खुदावंद ने जो कुछ यहाँ पर अभी हमें नज़र आता है, जो कलाम में बात लिखी हुई है, हारून को खुदावंद ने कहा तेल लगा के मसा करना, जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये सरदार काहिन है। और जो हारून के बेटे हैं उनके लिए खुदावंद ने क्या कहा, इनको भी नहलाना है और इनको सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद कुर्ते पहनाने हैं और इनके सर पे पगड़ियाँ पहनानी हैं। तो खुदा बाप ने अपने काम के लिए खुद मुकर्रर किया हुआ है कि कौन सा शख्स किस तरह का काम करेगा। तो हम खुदा की तरतीब में रह के उसके मुताबिक चलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जानवरों के बारे में, यानी कि ये जो सा चैप्टर है हमें बताता है कि खुदा का पाक रूह, खुदा का कलाम, यीशु मसीह जो ज़िंदगी की रोटी है, यीशु मसीह जो हम इन जानवरों से देख रहे हैं कि ये यीशु के खून को ज़ाहिर करते हैं, इस तेल से देख रहे हैं खुदा की हजूरी पाक रूह को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं, यानी ये आसमानी चीज़ें हैं जो एक काहिन को तैयार करती हैं। हम यीशु के खून के बगैर उसके काहिन नहीं हैं, हम पाक रूह के बगैर उसके काहिन नहीं हैं, हम यीशु मसीह जो ज़िंदगी की रोटी है उसके बगैर खुदा के काहिन नहीं है। यीशु मसीह का गोश्त जो हमारे लिए उखड़ा, यीशु का गोश्त जो हमारे लिए तोड़ा गया, उसके बगैर हम काहिन नहीं हैं। तो ये आसमान की सारी मदद वो आसमानी बाप ने हमें दी है ताकि हम उसके काहिन हो सकें। फिर आगे हम देखते हैं 14वीं आयत से कि ये जो जानवर हैं, यानी यीशु के खून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक काहिन को के लिए क्या करते हैं। तो 14वीं आयत से देखते हैं, और वो ख़ता की कुर्बानी के बछड़े को आगे लाया। किसको आगे लेके आया? ये ख़ता की कुर्बानी का बछड़ा है, इसको आगे लेके आया। और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ ख़ता की कुर्बानी के बछड़े के सर पर रखे। अब ये बछड़ा जो है ये सामने आया है, और क्या हुआ है, हारून और उसके बेटों ने क्या किया है, इसके सर के ऊपर अपने हाथ रखे हैं। क्यों हाथ रखे हैं? ताकि जो सारे गुनाह हैं, जो उनके अपने गुनाह हैं, जो इसराइल के गुनाह हैं, वो इसके ऊपर लादे जाएं। और क्योंकि काहिन पहले अपने गुनाहों की कुर्बानी करते थे, फिर इसराइल के गुनाहों के लिए भी कुर्बानी करते थे। तो इस वक्त हारून और उसके बेटे वो अपने गुनाहों की ख़ताओं की कुर्बानी के लिए इस बछड़े को ले रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये बछड़ा है ख़ता की कुर्बानी के लिए, इसका ये मतलब है कि खुदावंद ने कहा जो जान गुनाह करती है वो मरेगी। अगर यीशु हमारी खातर मारा ना जाता, अगर यीशु मसीह हमारी खातर सलीब के ऊपर ना चढ़ाए जाते हैं,
तो अगर यीशु हमारे लिए कुर्बानी का बर्रा ना बनता, अगर यीशु मसीह लिखा हुआ है कि देखो ये खुदा यूहन्ना ने कहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहाँ का गुनाह उठा ले जाता है। तो पहले ज़माने में यानी कि पुराने अहदनामे में जो ज़िक्र है कि खुदावंद ने कहा कि अभी तुम अक्स की खिदमत करो, जो रियलिटी है वो यीशु मसीह है। तो काहिन क्या करते थे, अपने हाथ उन्होंने ख़ता की कुर्बानी के बछड़े पे रखे हैं, 14वीं आयत को फिर पढ़ रही हूँ, और वो ख़ता की कुर्बानी के बछड़े को आगे लाया। कौन लेके आया? मूसा लेके आया। और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ ख़ता की कुर्बानी के बछड़े के सर पर रखे, फिर उसने उसको ज़िबा किया और मूसा ने फिर उसने उसको ज़िबा किया। तो ये ख़ता की कुर्बानी, इसको ज़िबा किया गया और क्या हुआ कि खून बह निकला। फिर उसने उसको ज़िबा किया और मूसा ने खून को लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द और उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया और मज़बा को पाक किया। तो मज़बा के सींग कौन से हैं? ये अगर आप गूगल पे देखें आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाएगा। यहाँ ये तस्वीर बहुत छोटी है, शायद आपको बहुत अच्छा नज़र ना आ रहा हो। तो ये कुर्बानी का मज़बा है, इसके चारों तरफ ये 4 सींग हैं। तो मूसा ने क्या किया है कि जिस तरह से पहले तेल से इस मज़बा के इर्द गिर्द छिड़का है और इसको तेल से पाक किया है। अब मूसा ने क्या किया कि ये जो से कुर्बानी के बछड़े का खून है ये लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द और उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया है। तो ये चारों सींगों पे अपनी उंगली से लगाया और इसके गिरदा गिर्द भी अपनी उंगली से लगाया, खून को लगाया है और मज़बा को पाक किया। तो हमारी ज़िंदगियों को कौन सी चीज़ पाक करती है? यीशु मसीह का खून पाक करता है। और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल दिया। अब ये मज़बा जो है इसके पाया के ऊपर बाकी खून जो है वो उंडेल दिया मूसा ने, उंडेल कर उसका कफ़ारा दिया। तो ये जो ख़ता की कुर्बानी जिसके ऊपर या और भी जितनी भी कुर्बानियाँ हैं ये इस मज़बे के ऊपर चढ़ाई जाती थीं। इस मज़बा के पाए के ऊपर क्या किया है? खून उंडेल दिया है। इस तरह से मज़बा के लिए कफ़ारा दिया। जो पाक है वो सिर्फ़ आसमान पाक है, बाकी ज़मीन के ऊपर हमें वो चीज़ें जो खुदा ने अपने लिए मखसूस की हैं, पाक की हैं, उनका बार बार इज़हार करना है कि खुदावंद आज भी हम ये इसको पाक रख रहे हैं, ये तेरे लिए मखसूस है। तो मूसा ने इसके लिए भी कफ़ारा दिया। और कफ़ारे का क्या मतलब है कि किसी की जगह ले लेना। तो इसको पाक करने के लिए किसने जगह ली है? बछड़े ने ली है। तो जो मज़बा है उसे पाक किया है इस बछड़े के खून ने। और आज हमारी ज़िंदगियों को भी कौन पाक करता है? यीशु का खून पाक करता है, वो कफ़ारा बना है। और मूसा ने अंतड़ियों के ऊपर की सारी चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दों और उनकी चर्बी को लिया, उन्होंने मज़बा पर जलाया। लेकिन बछड़े को उसकी खाल और गोश्त और गोबर समेत लश्करगाह के बाहर आग में जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। तो अब खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि मूसा ने क्या किया? इसके अंदर से ये जो बछड़ा है इसके अंदर से कुछ निकाला है। क्या निकाला है? उसकी अंतड़ियाँ निकाली हैं, दोनों गुर्दे निकाले हैं और उसका जिगर निकाला है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कि इनकी चर्बी है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अंतड़ियों के ऊपर चर्बी है, ये जो गुर्दे हैं इनके ऊपर चर्बी है और जो जिगर है उसके ऊपर भी चर्बी है। ये किसकी चर्बी ली है? ख़ता की कुर्बानी के बछड़े की चर्बी ली है। लेकिन फिर देखिए हम इसके लिए क्या लिखा हुआ है, और मूसा ने अंतड़ियों के ऊपर की सारी चर्बी। तो अंतड़ियों के ऊपर ये हम सफ़ेद बीच में देख रहे हैं क्या है? अंतड़ियों के ऊपर की उसने चर्बी ली है और जिगर पर की उसने, ये जिगर नीचे है उसकी भी, उसके ऊपर की झिल्ली ली है और दोनों गुर्दों और उनकी चर्बी, ये दोनों गुर्दे भी लिए हैं और उनकी चर्बी, यानी जो अंदर का हिस्सा है गुर्दे, ये यहाँ पे सिर्फ गुर्दों का जिक्र है, दोनों गुर्दे और चर्बी, लेकिन
जो अंतड़ी हैं इनकी चर्बी और लिवर की भी सिर्फ ऊपर की झिल्ली ली है। इनको क्या किया है, इनको मज़बा के ऊपर जला दिया है। लेकिन ये पूरा का पूरा बछड़ा ये पूरा बछड़ा जो है, ये टांगे इसकी साथ हैं, कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। इसको लश्करगाह से बहुत बार, लश्करगाह क्या चीज़ है, यानी जो खैमा इज्तिमा है उसके इर्द गिर्द इसराइलियों के खैमे थे, उनसे बहुत दूर जाके बाहर पूरे बछड़े को जला दिया। ये हमें क्या दिखाता है कि यीशु मसीह के भी अंदरूनी जो ऑर्गन्स थे उनकी कुर्बानी पहले हुई है। कैसे कुर्बानी हुई है? कोड़ों से कुर्बानी हुई है। यीशु मसीह को जब कोड़े पड़े हैं तो उसके अंदर तक जो गोश्त है वो उखड़ा है, और वो उखड़ा है और उसकी कुर्बानी हुई है। जैसे इस बछड़े, ख़ता की कुर्बानी के बछड़े के इन हिस्सों को लिया गया। जब मैं इस बात पे गौर कर रही थी तो दिल दुख से भर जाता है कि यीशु मसीह को कितनी गहराई में चोटें लगी हैं, कितनी गहरे उसे ज़ख़म लगे कि उसके अंदर के हिस्से वो वहाँ तक वो कोड़े लगे हैं और यीशु मसीह का गोश्त उखड़ा है। तो खुदावंद को हम मुबारक कहते हैं कि उसने हमारे लिए इतना ज़्यादा दुख सहा कि गहरे ज़ख्मों को उसने सह लिया। और जैसे लिखा हुआ है उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। तो पूरे जो से बछड़े को, यह ख़ता की कुर्बानी का बछड़ा है। यीशु मसीह हमारे लिए हर तरह की कुर्बानी बने हैं। तो ख़ता की कुर्बानी के बछड़े का ये तरीका होता था, फिर उसे लश्करगाह से बाहर उसके सारे खाल समेत, यानी इसको काटा नहीं गया, इसे सिर्फ ज़िबा किया गया है, और इसकी खाल समेत अंदर के सारे ऑर्गन समेत सारा कुछ जो है वो फिर जला दिया गया है। तो जो पुराने अहदनामे में हमें चीज़ें मिलती हैं वो नए अहदनामा उसकी असलियत है और पुराना अहदनामा उसकी नकल है। और जब तक वक्त पूरा ना हो गया जो काहिन थे उस नकल की खिदमत करते रहे ताकि असल आए और असल उसकी जगह ले। तो आज जब असल मौजूद है तो हम इन कुर्बानियों को नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है जिसने एक ही दफ़ा सबके लिए कफ़ारा दे दिया है। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आई खुदावन तेरा शुक्र हो, यस्सु तेरे खून में फ़तह है। यस्सु तेरे खून की फ़तह की वजह से इब्लीस हमारे पाँव के नीचे है। आई खुदावन तेरे खून की फ़तह के वसीले से खुदावन यस्सु जी, खुदावन हमें कुर्बानियाँ नहीं करनी पड़ती हैं। और तेरा शुक्र हो खुदावन तू हमारे लिए सिन ऑफरिंग हुआ है। आई खुदावन तेरे पे कोड़े पड़े। आई खुदावन यीशु जी गहराई में तेरा गोश्त उखड़ गया। आई खुदावन तेरी चर्बी तक आई खुदावन यीशु जी वो उन कोड़ों ने उखाड़ दी। आई खुदावन तूने हमारे लिए इतना दर्द सहा। हम तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे गहरे प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आई खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को अपने रूह से भर दें। हम आई खुदावंद तेरे साथ चलते रहें, तेरी रफ़ाकत में रहें और कभी भी कुछ भी ऐसा ना करें जिससे तेरा प्यारा दिल दुखी हो। तेरा शुक्र हो क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यस्सु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।